अरे माँ चुदी पर ही। क्या तुम भी उन्हीं बच्चों में से हो जो अपने स्कूल को गालियां देते हैं कि यार किसने बनाया ये स्कूल? या अगर कॉलेज में हो तो क्लासेस ना अटेंड करके दोस्तों के साथ ग्राउंड में या फिर कैंटीन में चिल कर रहे हो? क्योंकि यस, अब तुम कॉलेज में हो, तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तुम आओ या मत आओ, हाँ बस टीचर्स तुम्हें अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा धमकियां देंगे, लेकिन एट दी एंड तुम्हारा रिजल्ट ही काम आएगा। तो मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है। तो सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो कभी अगर मैं अपने पास्ट में जा सकता होता ना, तो पास्ट में जाकर मैं अपने जग्गू वाले वर्जन को सिर्फ एक चीज़ समझाता कि भाई बंक मत कर, स्कूल जा, टीचर्स का चहीता बन, स्कूल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, प्रेयर के बाद न्यूज ऑफ द डे सुनाकर, अपने हाउस को एनुअल फंक्शन में स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर बैक बेंचर बन के कोप करना छोड़कर एक्चुअल में फर्स्ट बेंचर बनकर। जिससे होता क्या कि मैं स्कूल में धीरे धीरे फेमस होने लग जाता। सबकॉन्शियसली लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट हो रही होती, सबकॉन्शियसली मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता। तो टिप नंबर 1 है कि स्कूल रेगुलर जाओ और सभी इवेंट्स पर पार्टिसिपेट करो, जीतने के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट चॉइस एवर फॉर यू। तुम स्कूल में फेमस होने लग जाओगे, टीचर्स और बाकी लोग भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगेंगे। टिप नंबर 2 है कि अगर तुम अभी 14 से लेकर 20 साल के किसी एज ग्रुप में हो तो जिम ज्वाइन कर लो। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी हाइट नहीं रुकेगी। अगर तुम एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो तो, मतलब जिम भी कर रहे हो, रनिंग भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, डाइटिंग भी कर रहे हो, तब तक तुम्हारी हाइट नहीं रुकेगी। तुम सिर्फ अपना सिंपल सा डाइट प्लान रखो और जिम जाना स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, जब तुम 20 साल के हो रहे होगे तब तुम्हारा मसल मास ऑलमोस्ट डबल हो चुका होगा और तुम कॉलेज में एंटर करने के लिए एक बढ़िया बॉडी शेप में होगे। टिप नंबर 3 इज कि क्लास में बैक बेंचर बन के कोप करने की बजाय एक्चुअल में फर्स्ट बेंचर बनो। इसके साथ ही दूसरे सेक्शन वालों के साथ भी अपनी फ्रेंडशिप्स को बढ़ाओ। इससे तुम्हारे अंदर अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरी बात मानो, अपने फ्रेंड्स के अलावा दूसरे सेक्शन वालों के साथ भी दोस्ती बनाओ, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मैंने भी यही गलती की थी। मेरे फ्रेंड सर्कल के अलावा मैंने कभी किसी से दोस्ती की ही नहीं थी। तो होता क्या था कि जब कभी मेरे फ्रेंड्स एब्सेंट होते थे स्कूल में तो मैं अकेला बैठकर लंच कर रहा होता था, क्योंकि मेरे और कोई दोस्त होते ही नहीं थे अपने फ्रेंड सर्कल के अलावा, जिसकी वजह से मुझे बोर ना होना पड़े, इसलिए दूसरे लोगों के ग्रुप में जाकर फिट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए अगर तुम ऐसा करते हो तो बिल्कुल भी मत करो, दूसरे सेक्शन वालों के साथ भी फ्रेंडशिप बनाओ। साथ ही अगर तुम्हें स्कूल में या क्लास में कोई बुली करता है तो उसे उस चीज़ के लिए मना करो और उसकी लिमिट्स दिखाओ। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो उसके और अपने पेरेंट्स को स्कूल में बुलवाओ, लेकिन खुद के लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लो। फिर ये चीज़ तुम्हें कॉलेज लाइफ में भी रैगिंग होने से बचाएगी। तो टिप नंबर 4 है कि गिटार और सिंगिंग जैसी स्किल्स को सीखो। मैं जहाँ गिटार सिखाने जाता हूँ उनमें से एक बच्चा है जिसे बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा कोप करता रहता है कि सर ये सब चीज़ें कौन सीखता है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं सीखना ही नहीं चाहता। और जब मैं उसको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं, तब वो बोलता है कि बेनिफिट्स चाहिए किसको है, मुझे चाहिए ही नहीं है कोई बेनिफिट। तो अगर तुम भी ऐसा करते हो तो इसको टोटल बंद कर दो और गिटार और सिंगिंग जैसी स्किल्स को सीखो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में सोशल स्किल्स के मामले में बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि अगर तुम सिंगिंग और गिटार सीखने के बाद पब्लिकली परफॉर्म कर सकते हो तो तुम ऑटोमेटिकली एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, तुम्हारा फीमेल फ्रेंड सर्कल बढ़ने लगेगा और लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। तो फाइनल टिप यही है तुम्हारे लिए कि गिटार और सिंगिंग जैसी स्किल्स को सीखो। ये चीज़ तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, सिर्फ सोशल स्किल्स के मामले में नहीं। अगर तुम सीख लेते हो तो चाहो तो फ्यूचर में गिटार सिखा के अर्न भी कर सकते हो जब तुम कॉलेज लाइफ में एंटर करोगे। अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, जब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में एंट्री की थी ना, तब ना तो मुझे ड्रेसिंग सेंस का कोई ज़्यादा नॉलेज था, ना ही मुझे ये पता था कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। तो अपने कॉलेज लाइफ की जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी वो ये की थी कि जो सब्जेक्ट मेरे फ्रेंड्स ले रहे थे वही सब्जेक्ट मैंने भी ले लिया था, सिर्फ इस चक्कर में कि मेरा सेक्शन ना चेंज हो जाए, जिसकी वजह से मुझे उस नए सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो मेरी 1 साल की बैक भी लग गई थी। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम प्रॉपर खुद से सवाल पूछना कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तुम किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, और उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना। और अगर फिर भी तुम्हें ना समझ में आए तो किसी एजुकेटेड एल्डर से गाइड ले लेना। इसके साथ ही अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना। कुल मिला के तुम अपना बेस्ट वर्जन दिखना चाहिए, ताकि तुम जब कॉलेज में एंटर करो तो तुम सिर्फ ये कोप ना करते रह जाओ कि मुझे तो लड़कियों की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल ही काफ़ी है। ठीक है, माना तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, तुम हो सिग्मा सैल्मॉन बॉय के छोटे भाई, लेकिन तुम्हें तुम्हारी कॉलेज लाइफ में तुम्हारा पहला टीनेज लव एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को करते रह जाओ, तुम्हें लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा। लाइक अर्निंग सोर्स डेवलप करने पड़ेंगे, तुम्हें सोशल स्किल्स, तुम्हारी कन्वर्सेशनल स्किल्स को भी बेटर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम इस एज में अर्न करना सीख जाते हो ना, तो फ्यूचर में तुम्हें कभी भी जॉब के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। तो अर्निंग करने के लिए तुम दूसरे सेक्शन वालों के लिए असाइनमेंट्स बनाकर दे सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी द बेस्ट अर्निंग सोर्स फॉर यू इन
इन योर कॉलेज लाइफ। तुम्हारी सारी पॉकेट मनी इसी से निकल आएगी। तो टिप नंबर 1 है कि अपने ड्रेसिंग सेंस और लुक्स पर ध्यान देना और सब्जेक्ट को देखा सीखी में नहीं बल्कि समझदारी से चूज करना। टिप नंबर 2 है दैट फाइंड अ गुड गर्ल एंड एक्सपीरियंस योर फर्स्ट टीनेज लव। बट फिर इसी चीज में मत खोए रह जाना, बल्कि कॉलेज के अदर इवेंट्स पर भी पार्टिसिपेट करना, जिससे तुम्हारी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी और तुम्हारी मार्केट सेक्सुअल वैल्यू भी बढ़ेगी, जिससे तुम कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करोगे कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, जो चीज तुम्हें चूतिया बनने से भी बचाएगी। एंड टिप नंबर 3 इज कि अर्निंग सोर्सेज को ऐड ऑन करो अपनी कॉलेज लाइफ में, ताकि तुम्हें एटलीस्ट अपने शौक पूरे करने के लिए पेरेंट्स से ना मांगना पड़े। और तुम जितनी ज़्यादा हो सके सेविंग्स करना, ये चीज़ तुम्हारी कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और तुम फ्यूचर में खुले दिल से अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकोगे। क्योंकि जब कॉलेज खत्म होने के बाद सभी चूतिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होंगे ना, तब तुम्हारे पास एक इतना अमाउंट होगा कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद एक्सप्लोर कर सकोगे और खुले दिल से तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकोगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हारी और भी कोई क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर तुम चैनल पर नए आए हो और तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो तुम इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।